एक छोटे से गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव के ठीक बाहर था। पेड़ बहुत बड़ा और घने हरे पत्तों से ढका हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह पेड़ केवल एक पेड़ नहीं है, यह भूतों का अड्डा है। दिन की रोशनी में पेड़ सामान्य लगता था, लेकिन रात में यह अपना रूप बदल लेता था। जैसे ही ठंडी हवा चलने लगती, पेड़ की पत्तियां और शाखाएं फुसफुसाहट करने लगती। एक दिन गांव के एक युवक रमेश ने इस पेड़ की भूतों वाली कहानी सुनकर हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा, पेड़ में भूत हैं, यह तो बकवास है। उसने चैलेंज किया कि वह रात में पेड़ के नीचे जाकर सबको साबित कर देगा कि यह सब कहानियां झूठ हैं। अंधेरी रात में रमेश पेड़ की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक लालटेन थी। जब वह पेड़ के करीब पहुंचा तो अचानक पेड़ के नीचे की जमीन कांपने लगी। पेड़ के चारों ओर ठंडी हवा घूमने लगी और पेड़ की पत्तियों से एक धीमी आवाज आने लगी। रमेश धीरे धीरे पेड़ के ओर करीब गया। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डर कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पेड़ की शाखाएं उसकी ओर बढ़ने लगी। पेड़ जैसे जीवित हो उठा था। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन कुछ देर तक खड़ा रहा। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई और अंधेरे में उसने पेड़ की छाल पर एक चेहरा देखा। वह चेहरा सफेद था, होठों से लाल खून बह रहा था और आंखें आग की तरह चमक रही थीं। रमेश ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की जड़ें उसके पैरों में लिपट गईं। जड़ें जैसे किसी जीवित दानव की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग रमेश को ढूंढने निकले। उन्होंने उसे पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश हालत में पड़ा पाया। उसका चेहरा पीला था और वह अजीब अजीब बातें कर रहा था। यह घटना सुनने के बाद गांव के लोगों ने पेड़ के चारों ओर पत्थरों की बाड़ बना दी और गांव के बच्चों को वहां जाने से मना कर दिया। उनका मानना था कि इस पेड़ में कोई बुरी शक्ति है और रात में अगर कोई इस पेड़ के पास गया तो वह वापस नहीं लौटेगा। दूसरी घटना, बूढ़े रामलाल की मुठभेड़ कई साल बाद गांव के एक बुजुर्ग रामलाल ने फैसला किया कि वह उस पेड़ के पास जाकर सच जानेंगे। उन्होंने कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, भूतिया पेड़ जैसा कुछ नहीं होता। एक रात रामलाल उस पेड़ के नीचे गए। अंधेरे में पेड़ के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि चारों ओर की हवा भारी हो गई है। पेड़ की पत्तियां फिर से फुसफुसाने लगी। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, तुम यहां क्यों आए हो? रामलाल ने जवाब दिया, मैं सच जानने आया हूं। तभी पेड़ की शाखाओं ने उन्हें घेर लिया और वहीं आग जैसी आंखों वाला चेहरा उनके सामने आ गया। उस चेहरे ने रामलाल से कहा, तुम मेरी शांति भंग करने आए हो, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अगली सुबह गांव के लोग देख सकते थे कि रामलाल भी गायब थे। उन्होंने समझ लिया कि उस पेड़ में कुछ बुरी शक्ति है। गांव वाले एक पंडित के पास गए और पंडित ने कहा, इस पेड़ में एक शापित आत्मा बंद है। इस आत्मा को मुक्त न किया गया तो गांव वालों पर खतरा आ सकता है। गांव वालों ने पूजा का आयोजन किया। पेड़ के नीचे दिया जलाकर शापित आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। पेड़ के चारों ओर आग लगाई और पंडित मंत्रों का उच्चारण करने लगे। धीरे धीरे पेड़ के भीतर से एक करुण चीख सुनाई दी और एक सफेद छाया पेड़ से निकलकर आकाश में विलीन हो गई। उस दिन से गांव के लोग कहते हैं, बुरी आत्मा को मुक्ति दी जाए तो वह वापस नहीं आती। पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और गांव में कोई और डरावनी घटना नहीं हुई। हालांकि पेड़ के आसपास आज भी ठंडी हवा बहती है और गांव वाले मानते हैं कि वह आत्मा अब भी उनकी रक्षा कर रही है।